अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बजट रिक्वायर के बारे में बात की थी कि हम कितने बजट में इसे शुरू कर सकते हैं और किस मुल्क में कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है और इसकी कितनी अकाउंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। अकाउंट्स की दो टाइप्स होती हैं, दो प्लान्स है इसके ऊपर, इंडिविजुअल और बिजनेस। इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात करेंगे कि अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट बेचने के लिए हम प्रोडक्ट को हंट कहाँ से करेंगे। अब अगर हम अमेज़न के ऊपर जाते हैं तो अमेज़न के ऊपर इतनी प्रोडक्ट हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से प्रोडक्ट बेचें। कि अगर हम ऐसे कोई प्रोडक्ट उठा लेंगे जिसका हमें ना आगे का पता होगा ना पीछे का पता होगा, तो हम तो उसमें नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हम प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए beekeeper.com एक टूल है, उसके ऊपर हम जाएंगे। उसके ऊपर हमने प्रोडक्ट हंट करनी है। पहले आपने डाटा के ऊपर क्लिक करना है। डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने प्रोडक्ट इन फाइंडर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। उसके फर्स्ट पॉइंट सेल्स रैंक। अब सेल्स रैंक्स बेसिकली ये होता है कि जो अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक्री होती है तो अमेज़न उसको सेल रैंक 1 दे देता है। कि आई मीन के जैसे एक आईफोन मोबाइल अमेज़न के ऊपर सबसे ज़्यादा बिक रहा है तो अमेज़न उसको सेल्स 1 का नाम देगा। अगर जब सैमसंग उसके बाद बिकेगा, आई मीन कि सैमसंग उससे कम सेल्स पर है तो उसको सेल्स 2 रैंक 2 का नाम दे देगा। तो उसके बाद जैसे जैसे कम होती जाएंगी सेल्स वैसे रैंक बढ़ते जाएंगे। आई मीन के जितने ज़्यादा रैंक्स होंगे उतनी कम सेल्स होंगी। अगर रैंक कम होंगे तो सेल्स ज़्यादा होंगी। तो हम 40,000 रैंक्स फ़िल्टर करेंगे। उसके बाद आ जाता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स के हमने उस प्रोडक्ट को कितने में बेचनी खरीदनी हो कितने में बेचनी हो। हम उस प्रोडक्ट को $35 में खरीदेंगे और एक $150 में सेल करेंगे। उसके बाद आ जाता है अमेज़न। कि अमेज़न का स्टॉक आपने हमने नहीं बेचना। अमेज़न के ऊपर हमने क्लिक कर देना, इसका स्टॉक हमने नहीं बेचना। उसके बाद आ जाता है न्यू। न्यू के जो उसके ऊपर नए आ रहे हों वो कितने की बेच रहे हों वो भी हम 35 से 150 कर देंगे उनका भी। उसके बाद आ जाती है, इन सब को आपने इग्नोर करना है। उसके बाद आ जाती है कैटेगरी। कि हमने किस कैटेगरी के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है और कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट हमने लेनी है। हमने मुख्तलिफ कैटेगरी है, आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर काफ़ी सारा मार्जिन हो। तो हम सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं ग्रोसरी की। हमने ग्रोसरी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसे ब्यूटी भी अच्छी कैटेगरी है, ब्यूटी में भी हम शेयर कर सकते हैं, बेबी में भी शेयर कर सकते हैं और स्पेयर पार्ट्स जो गाड़ियों के इनमें भी से काफ़ी सारी कैटेगरी हैं अच्छी। जो सबसे अच्छी है वो ब्यूटी और ग्रोसरी है। ग्रोसरी में हम सेल करेंगे और उसके बाद हमने आ जाना है कि काउंट ऑफ रिव्यू। कि अमेज़न के ऊपर जो नए आदमी हैं वो कितने जो एफबीए कर रहे हैं वो कितने आदमी बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को। तो मैं यही कहूँगा कि मैक्सिमम 3 आदमी और ज़्यादा से ज़्यादा 15 आदमी उस आइटम को बेच रहे हो। उसके बाद आ जाता है अमेज़न बाय बॉक्स सेलर। बाय बॉक्स सेलर का मतलब ये है कि अगर अमेज़न कोई चीज़ बेच रहा है तो हम उस चीज़ को नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर मैं चीज़ वो बेचूंगा तो अगर मैंने $10 की कोई चीज़ ली है तो मैं उसके अंदर अपना एफबीए चार्जेस लगा कर सब कुछ लगा कर फिर मैं उस चीज़ को 25 से $30 की बेचूंगा। अगर वही चीज़ अगर अमेज़न ने खुद खरीद कर बेचनी है तो अमेज़न तो कुछ भी नहीं लगाएगा, टैक्स वगैरह एफबीए के चार्जेस। अमेज़न तो अगर $10 की उसे मिली है तो वो 12
डॉलर की बेच देगा, वो $1-2 मार्जिन रखकर बेच देगा। अब कस्टमर को मैं जब $30 की बेचूंगा, अमेजोन $12 की बेचेगा, तो डेफिनेटली कस्टमर अमेजोन के पास ही जाएंगे, तो मैं ऐसे फजूल में ही प्रोडक्ट बेचूंगा। तो इसलिए हम थर्ड पार्टी, बेसिकली जो कस्टमर अमेजोन पर आता है उससे फर्स्ट पार्टी कहते हैं, जो अमेजोन है अमेजोन को सेकंड पार्टी कहते हैं, और हम जो बेचने वाले हैं हम सेकंड थर्ड पार्टी होते हैं। आई मीन के अमेजोन फर्स्ट और थर्ड पार्टी को आपस में कनेक्ट करता है, उनको आपस में अमेजोन सेकंड पार्टी फर्स्ट और थर्ड पार्टी को आपस में कनेक्ट करती है, तो हम कस्टमर को आइटम बेचते हैं। उसके बाद हम इधर थर्ड पार्टी सिलेक्ट करने, क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं, हम थर्ड पार्टी वाली आइटम बेचेंगे। उसके बाद आपने आ जाना रेटिंग के ऊपर कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी हो। उस प्रोडक्ट की रेटिंग हम 4 सिलेक्ट कर देंगे, उस प्रोडक्ट की रेटिंग 4 कर देंगे। उसके बाद आ जाता है 50 रिव्यू काउंट कितनी हो, उसके जो आइटम अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है तो उसके ऊपर लोगों ने कितने कमेंट किए हो। हम 90 डेज के अंदर हम 50 कमेंट फिल्टर करेंगे। उसके बाद हमने आ जाना वेट के ऊपर कि उसका वेट कितना हो एटम का। हम एटम का कम से कम जितना मर्जी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2500 ग्राम हो। 2500 ग्राम से ज़्यादा होएगा तो अमेजोन एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो ये फिल्टर थे हमने जो कर लिए हैं, बाकी फिल्टरों पे आपने इतना ध्यान नहीं देना, जो मेन फिल्टर है हमने वही करना है। और काफ़ी सारी फिल्टर हैं पर उसके बाद नीचे आके आपने फाइंड, इधर आ रहा होगा ऑप्शन फाइंड का, आपने फाइंड प्रोडक्ट के सिलेक्ट कर देना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हमारे पास आइटम्स आ गई हैं जो हमने सिलेक्ट की हैं।